एक छोटे से शहर की तंग गलियों में रहती थी रुखसाना। दो बच्चों की माँ, सिलाई का छोटा सा काम और ऊपर से बीमार पति की जिम्मेदारी। सुबह की पहली अजान से लेकर रात की आखिरी रोशनी तक वह सिलाई मशीन पर झुकी रहती। फिर भी महीने के आखिर में मकान मालिक का दरवाजा डराने लगता। हर बार जब हालात से टूटकर वह रोने लगती, उसकी अम्मी सिर्फ एक ही बात कहती, बेटी सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। रुखसाना के लिए यह जुमला सुनना आसान था, लेकिन भूखे बच्चों की आंखों में देखते हुए उस पर अमल करना जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा जैसा था। एक दिन मोहल्ले के स्कूल से खबर आई कि बच्चों की फीस न भरने पर उनका नाम काटा जा सकता है। उस शाम रुखसाना ने सिलाई मशीन बंद नहीं की। उसने रात भर काम लिया, आंखें सूज गईं, पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन होंठों पर वही संवाद था, सब्र, बस थोड़ा और सब्र। धीरे धीरे मोहल्ले में उसकी मेहनत और सलीकेदार काम की चर्चा होने लगी। जो कपड़े पहले बाजार के बड़े दर्जियों के पास जाते थे, अब रुखसाना के छोटे से कमरे का रास्ता पकड़ने लगे। जिन लोगों ने कभी उसे नजरअंदाज किया था, वही लोग अब ईद के कपड़े, शादी के जोड़े और सूट सिलवाने के लिए उससे पहले से टाइम लेने लगे। एक सर्द शाम, जब ठंडी हवा में उसके पुराने घर की दीवारें तक कांप रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही मकान मालिक खड़ा था, जिसके एक नोटिस से उसका घर उजड़ सकता था। लेकिन इस बार उसके हाथ में नोटिस नहीं, एक रजिस्ट्री का कागज था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहन, इतने सालों से तुमने वक्त पर किराया दिया, कभी शिकायत का मौका नहीं, ऊपर से मोहल्ले की औरतों को भी काम दिया। अगर तुम चाहो तो ये घर अब तुम खरीद लो, कुछ पैसे अभी दे दो, बाकी किस्तों में दे देना। मुझे भरोसा है तुम्हारे सब्र और मेहनत पर। उस पल रुखसाना के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे सालों से दबे हुए सपने अचानक सामने आकर खड़े हो गए हों। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, अम्मी ठीक कहती थी, सच में सब्र का फल मीठा होता है। कुछ साल बाद वही तंग सा कमरा छोटा सा शोरूम बन चुका था। बाहर बोर्ड पर लिखा था, रुखसाना बुटीक, जहां हर टांका उम्मीद से जुड़ा है। उसके बच्चे, जो फीस के लिए रोका करते थे, अब कॉलेज की डिग्री लेकर गर्व से कहते, हमारी अम्मी ने हमें सब्र की कमाई से पढ़ाया है। अगर आप भी इस वक्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो बस इतना याद रखिए, सब्र करना हार मान लेना नहीं, बल्कि यकीन के साथ ठहर जाना है कि सही वक्त जरूर आएगा। कमेंट में सब्र लिखकर बताइए कि जिंदगी के किस मोड़ पर आपने सब्र रखकर कोई मीठा फल चखा है। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन जाए।